हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर इसमें नीट या जेई वगैरह में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद कुमार, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, आज देखते हैं क्या होने वाला है। तो पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो आज जो एरर है वो उनका कंबाइंड करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, है उनको पावर में लिखेंगे। ये इस टाइप की बहुत जरूरी चीजें हैं वो याद होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म है जो याद होना चाहिए कि एरर जो है वो हमेशा ऐड होती है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट कोई मेजर्ड वैल्यू है ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा है। ये मेजर्ड वैल्यू लेट ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ए इज अ मेजर्ड वैल्यू एंड बी इज इक्वल टू सिमिलरली ले लेते हैं बी प्लस डेल्टा। ये हमारे पास कोई मेजर्ड वैल्यू है, इसको ब्लैक बोर्ड पर डिवाइड करना। ठीक है, द सम z इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारी जो है वो z ये प्लस वैल्यू इसकी सम है। अब डेल्टा a प्लस डेल्टा b की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो जो है वो एरर्स। अब इन एरर्स को क्या करना चाहते हैं हम, सम करना चाहते हैं। जो मेजर्ड वैल्यू है a एंड b, उनके साथ में ये रियल वैल्यू प्लस एरर वैल्यू, रियल वैल्यू प्लस एरर वैल्यू, उनका हमने क्या किया सम। और जब सम कर रहे हैं तो सम में भी कुछ एरर होगी। द डेल्टा z इज एरर इन z इज गिवन एज। कैसे इसे लिखते हैं देखिए भैया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं z प्लस डेल्टा z। ठीक है, z प्लस डेल्टा z, इसका मतलब हम इसे ऐड करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस डेल्टा प्लस, ये प्लस माइनस दोनों होंगी, प्लस माइनस, और ये भी यहाँ पे प्लस माइनस, b प्लस माइनस डेल्टा। ये तो यहाँ तक वैल्यू समझ में आ जानी चाहिए। अब हम क्या करें, इसको प्लस कर लेते हैं। तो z प्लस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसको एक साथ लिख दें a प्लस b, लिख सकते हैं ना इसको एक साथ लिख दिया, इस वाले को और इस वाले को एक साथ लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, इसको और इसको साथ लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको z लिख सकते हैं। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। ठीक है, ये z z से कैंसिल। ठीक है, तो डेल्टा z इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस या डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे एक चीज देखें, जो एरर है वो क्या हो गई, वो सम जुड़ गए। ठीक है, तो क्या था, सम ऑफ एरर्स। तो ये वाला जो टॉपिक था वो सम ऑफ एरर्स। ये था सम ऑफ एरर्स। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से लिख सकते हैं एरर इन डिफरेंस। तो एरर इन डिफरेंस को क्या लिखेंगे, सेकंड एरर इन डिफरेंस।
सिमिलरली ये तो क्वांटिटी हमारे पास है ही, मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा है, b इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं देखिए भाई, तो डिफरेंस लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a माइनस b। केस नंबर फर्स्ट, लेट से फंडामेंटल द डेल्टा z इज एरर इन z, डेल्टा z इज एरर in z is given as या written as, कैसे लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा, क्या लिखा था यहाँ पे, इसकी वैल्यू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, वहां पे माइनस लगा दिया, जैसे यहाँ पे सम लिखा था वहां पे माइनस लगा दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसको एक साथ लिख सकते हैं, ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको z लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी हम जो देख रहे हैं वो एरर क्या हुई, वो सम ही हो गई। तो चाहे एरर डिफरेंस में लिखें तब भी इतने ही लिखेंगे, या एरर इन सम लिखें तब भी इतने लिखेंगे, तो मतलब एरर जो है वो क्या होंगी, हमेशा सम। ठीक है, तो हमने एरर सम के लिए हमने मान लिया कोई मेजर्ड वैल्यू एंड बी है, उसका सम इतना है, देन डेल्टा इज अ पॉसिबल एरर इन जेड, तो हमने उसको मल्टीप्लाई और या सम किया जो भी, उसके बाद में यहाँ पे डिफरेंस किया, और देन यू कैन से कि हमारे पास दोनों केस में जो एरर है वो क्या हो रही है, सम हो रही है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं लेट ये इज इक्वल टू हमारे पास 6 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और b इज इक्वल टू हमारे पास 8 प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहे हैं सम क्या होगा, सम हो जाएगा डेल्टा z इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 0.2 प्लस 8.0. ठीक है, तो हम क्या लिखें, इसे लिखते हैं, ये 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये एरर क्या आ जाएंगी, ये भी सम हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 0.5। तो ये सम की वैल्यू डेल्टा z की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो सम हो जाएगा इतना। ठीक है, सम मानिए सम। अगर आपसे डिफरेंस यहीं पे पूछे, डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो लिख दो 6 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, माइनस 8 प्लस माइनस 0.2, तो जो एरर है वो क्या हो जाएंगी, वो तो सम हो जाएंगी अदर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर। तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों केस में एरर क्या होती है, वो सम होती है, अदर वाला फैक्टर जो रियल वाला है वो चेंज होता है। एरर ऑलवेज एडेड, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे नोट एरर ऑलवेज एडेड। एरर को क्या करते हैं, हमेशा ही जोड़ते हैं, एरर ऑलवेज एडेड। ठीक है, एरर को हमेशा जोड़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं एरर इन प्रोडक्ट।
एरर इन प्रोडक्ट। थर्ड वाला केस है एरर इन प्रोडक्ट। तो हम मान लें लेट मेजर्ड वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा है और b इज इक्वल टू हमारे पास है b प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? सो z इज इक्वल टू हो जाएगा a डॉट। कैसा नंबर मान लें? फर्स्ट डेल्टा z इज एरर इन z इज गिवन एज, कैसे लिखते हैं उसको? गिवन एज कैसे लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिख दो a प्लस माइनस डेल्टा a डॉट प्रोडक्ट लगाइए इसके बीच में और क्या लिखें? b प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, जो यहाँ पे a डॉट b था तो हमने वो, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई का सबसे आसान तरीका है कि जिसको पकड़ लो उसको जब तक न छोड़ो जब तक वो टोटल मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं तो हो जाएगा ए बी, हमने इसको पकड़ा ए बी हो जाएगा, इसको ए बी हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? इसको बी डेल्टा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? प्लस ए, अब इसको पकड़ लेते हैं, ए के साथ में है ए डेल्टा बी, फिर क्या हो जाएगा? ये इसके साथ में था, फिर ए इसके साथ में हो गया, प्लस माइनस हो गया, अब ये इसके साथ में है और ए इसके साथ में हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा। ठीक है, प्लस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा, प्लस माइनस ही आएगा ये, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई z प्लस माइनस डेल्टा z, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें कि जो राइट हैंड साइड है उसको क्या करें? ए बी से डिवाइड करें और लेफ्ट हैंड साइड को z से डिवाइड करें। लेट लेफ्ट हैंड साइड is divided by z and right hand side divided by AB। ठीक है, इसको AB से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा? ये z से z हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर। या आप नहीं समझ रहे हैं तो अभी ऐसे लिख देते हैं, एक स्टेप बंक नहीं करते। ठीक है, तो हमने इसको डेल्टा जेड से, तो ये हो जाएगा ए बी अपान ए बी प्लस ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस बी डेल्टा ए ओवर ए बी प्लस माइनस जो भी है ए डेल्टा बी ओवर ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी ओवर। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, कुछ चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, इधर तो ऐसे ही बचेगा। तो हमारे पास जो चीजें बचेंगी
देखिए क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए, ठीक है, प्लस डेल्टा बी ओवर बी, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी ओवर ए। इतनी बात हमारी जो है वो आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, पूरे फैक्टर में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल। तो ये जब बहुत छोटे हैं, अब ये है सपोज दैट 0.000001 है और इसकी भी मल्टीप्लाई कर दें 0.0000001 से, तो ये ओवरऑल ही पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब इस वाले फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर। तो हमारे पास ये जो है वो प्रोडक्ट में वैल्यू बचेगी, ये इतना लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं जो एरर है वो क्या हो रही है, सम। फिर देख लो यहां से तक किया, उसके बाद में इसको लेफ्ट हैंड साइड को जेड से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को ए बी से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डेल्टा ए ओवर ए, ठीक है, ए बी से डिवाइड किया तो पूरे फैक्टर को किया। अब ये क्या है, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल, सो इसको हम पूरे फैक्टर, जब बहुत स्मॉल है तो इस पूरे फैक्टर को क्या करते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। और हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। तो ए एरर जो है वो इन सम फॉर्म में, ठीक है। तो अब बाकी को ऐसे ही सिमिलरली लिख सकते हैं और ज्यादा अब डेरिवेशन ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना आ गया तो सब प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो अब हमारे पास आता है एरर इन डिवीजन। ये थर्ड था, ये आई थिंक फोर्थ है, फोर्थ ही होगा, एरर इन डिवीजन। तो एरर इन डिवीजन लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू a ओवर b, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इस केस में, लिखते हैं डेल्टा y ओवर y इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर, ठीक है। तो ये भी तो डिवीजन की ही तरह है, ये भी क्या कह रहा है कि एरर जो है वो प्रोपोगेट जो भी होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा वाई ओवर वाई, डेल्टा ए ओवर ए। अब कैपिटल स्मॉल जो भी आप क्वांटिटी मान लें वो आप पे डिपेंड है, तो स्मॉल क्वांटिटी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एरर इन पावर, नेक्स्ट क्या है, एरर इन पावर। तो एरर इन पावर में मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू a की पावर n, या ऐसे मान लें, ये मान लेते हैं m, b की पावर n मान, ठीक है। तो डेल्टा y ओवर y क्या हो जाएगा, इसकी एरर अगर हम बात करें तो पावर पहले आ जाएगी m डेल्टा a ओवर a प्लस n डेल्टा b ओवर, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर डिवीजन है तो a ओवर b, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो डेल्टा a ओवर a ले लें, डेल्टा b ओवर b ले लें, और ये समथिंग अगर एरर इन पावर में है तो डेल्टा y ओवर y m डेल्टा a ओवर a प्लस n, जो भी पावर है वो पहले आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट मान लेते हैं
एग्जाम्पल मान लेते हैं y इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब अपॉन सी क्यूब, तो इसको कैसे हम सी क्यूब है सी क्यूब, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा y ओवर बाई इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए ओवर ए प्लस 3 डेल्टा बी ओवर बी, और इधर ये डिवीजन में है, वो पावर क्या होती है हमेशा ऐड होती है, सॉरी एरर क्या होती है हमेशा ऐड होती है, तो ये भी अगर ऊपर जाएगा तो यही लिखा जाएगा डेल्टा सी ओवर, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इनका परसेंटेज एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर की बात करें तो क्या हो जाएगा डेल्टा वाई ओवर बाई इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए ओवर ए प्लस 3 डेल्टा बी ओवर बी प्लस 3 डेल्टा सी ओवर सी, और इसमें क्या लगा दें 100 लगा दें, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर आएगी, ठीक है। तो कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की और कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई हमारे पास जो डेटा है वो गिवन है, क्या डेटा है हमारे पास, लेट L इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 कितना 4 है 0.04, एंड B की वैल्यू जो हमारे पास है 2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहे हैं इनका एरिया कितना, लेट द फाउंड ऑफ एरिया, एरिया कितना हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है, जनरली एरिया होता है L इंटू बी। अब यहाँ तो एरर भी है, रियल नंबर के साथ साथ में जो है वो एरर भी, तो पहले तो यहाँ से एरिया हम इसका निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमें निकालना है कि चूंकि A इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा A ओवर A इज इक्वल टू डेल्टा L ओवर L प्लस डेल्टा B ओवर B, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, Z इज इक्वल टू क्या लिखते थे Z प्लस डेल्टा Z लिखते थे, तो वही चीज है यहाँ पे लिख, तो डेल्टा A ओवर A, A की वैल्यू कितनी हमने निकाली 4 इज इक्वल टू डेल्टा L, डेल्टा L का मतलब 0.04 अपॉन L कितना है 2 प्लस डेल्टा B कितना है 0.02 अपॉन कितना है 2, ठीक है भाई। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो डेल्टा A ओवर 4 इज इक्वल टू 0.02 प्लस 0.01, ये कितना हो जाएगा डेल्टा A इज इक्वल टू हो जाएगा 0.03, और इधर जाएगा ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4, तो डेल्टा A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 ये इतनी वैल्यू, ठीक है। सो एरिया कितना हो जाएगा, सो एरिया कितना हो जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये आपके पास, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, एरिया पूछा था, तो कंप्लीट एरिया ये आएगा, ये नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है आपसे पूछ दिया इतना, या इसका आप क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जनरली होती ना एरिया, तो ये भी इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, वो नहीं, उनको इस मेथड से हमें डेल्टा ए की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये क्या होता है एरिया इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए, डेल्टा ए की वैल्यू हमें जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू दी है, क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर, यही है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर आर ओवर कितना गिवन है, एल। इफ आर की वैल्यू जो गिवन है, आर इज इक्वल टू, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया है, हाँ ये है, इफ आर इज इक्वल टू 0.26 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, और जो रेजिस्टेंस गिवन है 32 प्लस माइनस 1 ओम, एल इज इक्वल टू गिवन है 78.0.01, ठीक है। फाइंड परसेंटेज एरर इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फाइंड परसेंटेज एरर इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं, तो सॉल्यूशन के केस में आ जाते हैं। तो देखो हम लिख सकते हैं डेल्टा सिग्मा अपान सिग्मा, अब परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई कर दें, पाई का कुछ होता ही नहीं तो ये लिख देते हैं एक संतुष्टि के लिए, डेल्टा पाई ओवर पाई इंटू 100, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100 प्लस डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100। तो 100 कॉमन ले सकते हैं, देखो डेल्टा पाई इंटू पाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं क्योंकि 3.14 है, और तो ये क्या हो जाएगा, दिस गोज टू 0, तो 0 प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, इसकी डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.02, 0.02 अपान कितना आ जाएगा 0.26 प्लस ये हो जाएगा, ये वाला टर्म हो गया। अब डेल्टा आर ओवर आर, डेल्टा आर कितना 1 अपान आर कितना हो जाएगा 32 इंटू 100, ठीक है, प्लस डेल्टा एल ओवर डेल्टा एल 0.01, एल कितना हो जाएगा हमारे पास 71, 78, ये प्लस माइनस होगा, होना चाहिए प्लस माइनस ही होगा, प्लस माइनस ये प्लस 78 इंटू 100। तो चलिए भाई इसको सॉल्व करिए और बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो ये तो हो जाएगा 0, ये सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है, तो 2/13 प्लस 1/32, 100 कॉमन ले लेंगे, प्लस ये हो जाएगा आपका 0.18, इसको ऐसे रहने देते हैं, 0.01/78 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू नियर अबाउट 18%। तो परसेंटेज इन, तो डेल्टा सिग्मा अपान 100, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी डेल्टा सिग्मा अपान सिग्मा इंटू 100 की वैल्यू आ जाएगी आपको 18%। तो ये आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है आईआईटी में 2007 में, उसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए आया आईआईटी 07, क्या है क्वेश्चन कि ये वायर, क्वेश्चन है ए वायर हैज ए मास, ए वायर हैज ए मास, मास की वैल्यू गिवन है कितनी 3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम,
इसकी ये वैल्यू गिवन है, रेडियस गिवन है, हमारा रेडियस की वैल्यू गिवन है, रेडियस 5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर, ठीक है। एंड लेंथ 6 प्लस माइनस 0.0006 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी वैल्यू आपके पास गिवन है। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, द मैक्सिमम percentage error in measurement is, पहला है कि 1 होगी, सेकंड वाला क्वेश्चन है कि 2 होगी, 3 वाले में 3 होगी कि 4 वाले में 4 होगी। ये आपको कैलकुलेट करना है कि आपके पास, तो हमें मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यही तो होता है, रो इज इक्वल टू m ओवर v। हमसे क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज मेजरमेंट है, तो परसेंटेज मेजरमेंट का वैल्यू किसका मतलब किसकी परसेंटेज मेजरमेंट, तो कुछ तो होना चाहिए कि लेंथ हमारे पास है, इसका मतलब किसकी डेंसिटी की पूछ रहे हैं। देखो उसमें दिया नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसकी पूछ रहे हैं, डेंसिटी की पूछ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर, और ये क्या है पाई r स्क्वायर l हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि सपोज दैट डेंसिटी इज इक्वल टू रो, तो रो की वैल्यू हो जाएगी, रो इज इक्वल टू m इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर l, तो हो जाएगा डेल्टा रो ओवर रो इंटू 100, यही तो हो जाएगा। परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा डेल्टा m ओवर m इंटू 100 प्लस पाई तो कांस्टेंट है, उसका कुछ होना नहीं, इससे पहले भी देखा हम लोगों ने, 2 डेल्टा r ओवर r प्लस इंटू 100 प्लस डेल्टा l ओवर l इंटू 100। तो कुछ नहीं करना, इनकी सबकी वैल्यू आप पुट कर दो, डेल्टा m ओवर m की, डेल्टा r ये आपको पता है डेल्टा r सेंटीमीटर और मिलीमीटर में से आप चेंज कर लें, तो ये वैल्यू नियर अबाउट आ जाएगी 4। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन, ठीक है। आज लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद।